जी स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 के, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पहले इससे मैंने 4 न्यूमेरिकल करवाए हैं। ये सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के टॉपिक के हवाले से हैं और ये मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट है। एन आयरन कोर सोलेनाइड विद 400 टर्न्स। देखिए जी, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स को शो किया जाता है कैपिटल एन से 400 टर्न्स। हैज़ अ क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया गिवन है हमें 4.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को हमने शो कर दिया डेल्टा ए से। आगे बढ़ने से पहले हमने यहाँ क्या काम किया, हमने यहाँ पर यूनिट को कन्वर्ट किया, और यूनिट कन्वर्ट क्या किया हमने, सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने लाना है किसमें, मीटर स्क्वायर में। इस मकसद के लिए हम इस 4 को 2 मरतबा 100 से डिवाइड करेंगे। रीज़न ये है कि एक दफ़ा सेंटीमीटर होता तो हम उसको एक दफ़ा 100 से डिवाइड करते। यहाँ पे सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर है, हमें 2 मरतबा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। यूनिट कन्वर्जन के बाद अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, जनाब करंट है हमारे पास 2 एम्पियर। करंट को शो किया हमने डेल्टा आई से 2 एम्पियर। पासिंग थ्रू इट प्रोड्यूसेस, बुक में स्ट्रेट फॉरवर्ड बी की ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमने भी इसको एज इट इज लिख दिया 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। हाउ लार्ज ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, देखिए जी ईएमएफ हमसे पूछी जा रही है। ईएमएफ को हमने शो कर दिया है जाई के सिंबल से। हमसे पूछा जा रहा है ईएमएफ कितनी होगी, हमने उसको जाई के सिंबल से शो कर दिया। इफ द करंट इज टर्न ऑफ इन 0.1 सेकेंड, तो ये टाइम हमें गिवन है, हमने लिख दिया डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। और आखिरी चीज़ हमें क्या कही जा रही है, व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस पूछी जा रही है, जिसको हम शो करते हैं कैपिटल एल के साथ। ये हमारा डेटा कंप्लीट होता है। बढ़ेंगे सोल्यूशन की तरफ कि हमने सोल्यूशन में क्या किया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा जाई इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी का। ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला है। अब मुझे एक प्रॉब्लम ये नज़र आया कि यार मेरे पास डेल्टा फाई नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डेल्टा ए। तो मैंने यहाँ पर डेल्टा फाई को रिप्लेस कर दिया बी डेल्टा ए से। ऐसा करने से तमाम की तमाम वैल्यूज अब मेरे पास नोन है। एन मुझे गिवन है, बी डेल्टा ए और डेल्टा टी गिवन है मुझे। तमाम चीज़ें इनको पुट किया, सॉल्व करके मेरे पास आंसर आ गया 0.8 हेनरी। इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होता है, सॉरी यहाँ गलती हो गई है मुझसे, ये ईएमएफ आई है और ईएमएफ का यूनिट होता है वोल्ट। तो यहाँ पर यूनिट होना चाहिए वोल्ट, मिस्टेक है, इसको हम रेक्टिफाई कर देते हैं। यहाँ पर यूनिट आ जाएगा इसका वोल्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। ये फॉर्मूला है सेल्फ इंडक्टेंस का, जाई इज इक्वल टू एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। मुझे फाइंड करना है एल, यानी कि जिसका मतलब है सेल्फ इंडक्टेंस। जरा एल को सेपरेट करें। इसके लिए हम ये जो डेल्टा आई एल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, जब इसको इक्वल के दूसरी तरफ भेजेंगे ये डिवीजन में आ जाएगा। इसी तरह ये जो डेल्टा टी डिवीजन में है, अगर इसको इक्वल के दूसरी तरफ भेजेंगे ये यहाँ जाकर जाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह हमारा फॉर्मूला रीअरेंज हो गया। जाई डेल्टा टी डेल्टा आई की वैल्यू पुट की, सॉल्व करने पर आंसर आ गया 0.04। और करके हमेशा की तरह राइट हैंड साइड को लेफ्ट पे और लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट पे लिख दिया और इंडक्टेंस का यूनिट हमने हेनरी लिख दिया। बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। हमें फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस को। म्यूचुअल इंडक्टेंस को शो किया जाता है एम के सिंबल के साथ। ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल इफ करंट चेंज, जनाब ये करंट चेंज है और वो कितना है हमारे पास 6 एम्पियर। तो करंट चेंज को हमने शो कर दिया डेल्टा आई पी के साथ। सर ये पी क्या है, जरा सा वेट कीजिएगा, अभी आपको बता देता हूँ। इन वन कॉइल कॉजेज सेकेंड कॉइल 2000 टर्न्स, तो 2000 टर्न्स नंबर ऑफ टर्न को शो किया जाता है एन के साथ। सर ये एस क्यों आ गया, वेट करना पड़ेगा। टू चेंज बाय 12 एक्सपोन माइनस 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ मिस्टेक है, बुक में मिस्टेक है, ये वेबर पर मीटर स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए वेबर हमारे पास। ये मिस्टेक है हमारे पास। अब हम आते हैं इन चीज़ों की तरफ कि सर आपने पी और एस क्यों लिखा। जनाब पी का मतलब होता है प्राइमरी और एस का मतलब होता है सेकेंडरी। पी का मतलब है प्राइमरी, एस का मतलब है हमारे पास सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल वो है जिसमें आप करंट चेंज करोगे, तो प्राइमरी कॉइल में हम करंट चेंज करते हैं। एज अ रिजल्ट सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होती है क्योंकि वहां पे फ्लक्स का चेंज आता है। तो प्राइमरी में हमने क्या करना है और इसकी वजह से क्या होगा, सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो यहाँ फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी, तो मैं फ्लक्स भी लिख देता हूँ, ईएमएफ भी लिख देता हूँ।
तो इसलिए हमने P और S लिखा। याद रखिएगा अगेन, P वो है प्राइमरी, S वो है सेकेंडरी। प्राइमरी में हम करंट चेंज करते हैं, सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज की वजह से EMF इंड्यूस होता है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखा हमने M डेल्टा आई पी इज इक्वल टू एन एस डेल्टा फाई एस। मुझे फाइंड करना है M, तो ज़रा M को सेपरेट कर लेते हैं। ये डेल्टा आई पी जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के दूसरी तरफ जाकर ये हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पर आकर ये डिवीजन में आ गया। राइट हैंड साइड में एन एस डेल्टा फाई एस डेल्टा आई पी तमाम वैल्यूज को सिंपली पुट करके आंसर निकाला 0.4 हेनरी, आंसर आ चुका है। बुक का आंसर मैच करने के लिए मैं कर रहा हूँ, ये ऑप्शनल है टोटली, एग्जाम में आपका ये आंसर भी ओके है। हेनरी को मिली हेनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, हेनरी को मिली हेनरी में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करें हमने 1000 से। बाकी एग्जाम में आपका यहाँ तक आंसर भी ठीक रहेगा। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें कहा जा रहा है करंट इन अ कॉइल ऑफ 325 टर्न्स। 325 टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न को शो कर दिया हमने n से। चेंज करता है कहाँ से, 0 टू 6.32 एम्पेयर। ये किसका चेंज है, ये करंट का। तो डेल्टा आई लिख दिया, चेंज इन करंट इज 6.32 माइनस 0। डिफरेंस निकालने के लिए दोनों वैल्यूज को हमने सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आ गया 6.32। देयर बाय प्रोड्यूसिंग अ फ्लक्स, फ्लक्स हमें गिवन है 8.46 x to minus 4, delta phi is equal to 8.46 x to minus 4 Weber. What is self inductance? Self inductance पूछी जा रही है, जिसको हम शो करेंगे कैपिटल L के साथ। डेटा क्लियर होता है हमारा, बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। फॉर्मूला लिखा L डेल्टा I इज इक्वल टू N डेल्टा phi। जनाब L फाइंड करना है, L को सेपरेट कीजिए, ये डेल्टा I यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल के दूसरी तरफ यहाँ आकर डिवीजन में आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे तमाम वैल्यूज नोन है, पुट करें, कैलकुलेट करें, आपका आंसर आ गया है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट हेनरी के साथ ये बुक की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमने जस्ट चेक किया है कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं, इसको मिली हेनरी में कन्वर्ट किया है। अगेन क्या किया हमने, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है 1000 से। ऑलराइट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा इंडक्शन के टॉपिक के हवाले से लास्ट न्यूमेरिकल है। एन ईएमएफ ऑफ 45 मिली वोल्ट, जनाब ईएमएफ है, ईएमएफ को शो कर दिया जाई के साथ। एस की वजह अभी आपके सामने आ जाएगी। इज इंड्यूस इन अ कॉइल ऑफ 500 टर्न्स, और हमने यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ टर्न्स के लिए n और सेकेंडरी के लिए s लिख दिया। याद रखिएगा जब वो बात करेगा दो कॉइल की, तो एक होगी प्राइमरी, एक होगी सेकेंडरी। प्राइमरी में करंट चेंज होगा, इसीलिए आप देखें डेल्टा आई के साथ p लगा होगा, और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी में ईएमएफ, और सेकेंडरी में ही फ्लक्स का जिक्र होगा। When the current in a neighboring coil changes from, अब अगेन ये क्या है हमारे पास, ये है करंट का चेंज, और वो कहाँ से है, 10 से 4 तक है। तो डिफरेंस निकालने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, आंसर आ गया 6 एम्पेयर। और ये कितनी देर में होता है, जस्ट 0.2 सेकेंड। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड मेरे पास आ गया। अब मुझे करना क्या है, ए पार्ट में मुझे फाइंड करनी है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस को शो किया जाता है कैपिटल एम से। और बी पार्ट में मुझे निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। देखिए जी, चेंज ऑफ फ्लक्स डेल्टा फाई लिख दिया। बार बार कह रहा हूँ, सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है, सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होती है, इसलिए यहाँ एस आ गया, और रेट की वजह से डिनोमिनेटर में डेल्टा टी आ गया। ये हमारा डेटा खत्म होता है, बढ़ेंगे सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमने म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला लिखा, जाई एस इज इक्वल टू एम डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी। मुझे फाइंड करना है एम को सेपरेट किया, डेल्टा आई पी मल्टीप्लाई यहाँ आकर डिवाइड, डेल्टा टी डिवाइड यहाँ जाकर मल्टीप्लाई। ऐसा करने से लेफ्ट हैंड साइड पे तमाम वैल्यूज मुझे नोन है, पुट कर लेते हैं। पुट करने के बाद कैलकुलेटर का कमाल किया, आंसर आ गया 0.0015। और अगेन हम जैसे एज यूजुअल करते हैं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट और लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट बना दिया। यूनिट आ गया इसका हेनरी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ओके हो गया है। बुक का आंसर मैच करने के लिए हम हेनरी को मिली हेनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगेन क्या किया है, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 1000। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 7। और इस क्वेश्चन 7 में इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं ज़रा डायग्राम पर तवज्जो लेकर आता हूँ आपकी। इस डायग्राम के मुताबिक ब्लू मार्कर, ब्लू पेन, और ये ब्लू पेन से मैंने दो मेटालिक प्लेट्स बनाई हैं, और इन दोनों मेटालिक प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो दोनों मेटालिक प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस को हमने यहाँ लिख दिया 5 सेंटीमीटर, शो कर दिया डी के साथ। सेंटीमीटर को मीटर में लाना है, सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है 100 से। ये हमारा यूनिट कन्वर्ट हो गया मीटर में। फिर इन दोनों प्लेट्स के ऊपर हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है सर आपने, 220 वोल्ट। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, अल्टीमेटली यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, जिसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ।
इसी के साथ साथ यहाँ पर परपेंडिकुलरली हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी जिसकी वैल्यू है 5 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ ग्रीन कलर से जो आपको क्रॉस नजर आ रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं, और क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड द प्लेन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टॉप टू बॉटम और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ये दोनों की दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब हमारा टारगेट क्या है? हम ये चाहते हैं कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इन प्लेट्स के दरमियान में से गुजरे, और इस तरह से गुजरे कि जनाब ये इलेक्ट्रॉन डेविएट ना हो, इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट ना हो, बल्कि इलेक्ट्रॉन कैसा चला जाए, बिल्कुल सीधा चला जाए। अब इस पर्पस के लिए हमने क्या लिखा, इन दिस कंडीशन, जैसे कि कंडीशन ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन सीधा चला जाए। ये कब पॉसिबल होगा? ये सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर हो जाए। देन हमने मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला लिखा QVB sin थीटा, Q की जगह E लिखा क्योंकि हमारे पास चार्ज है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया E इंटू ई, हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था। E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, B मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा हमारे पास एंगल है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने E को रिप्लेस किया V/d से। ऐसा करने का मकसद क्या है? ताकि मेरा डेटा के अकॉर्डिंग मेरा फॉर्मूला बन जाए। मुझे v निकालना है, स्मॉल v को सेपरेट करें, ये b और साइन थीटा जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वल के दूसरी तरफ जाकर ये सिंपली डिवाइड हो जाएंगे। अब आप ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, v से लेकर dv साइन थीटा की, आपके पास आंसर आ जाएगा 8.800 x/5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इन दो प्लेट्स के दरमियान इतनी स्पीड से गुजरेगा तो वो स्ट्रेट रहेगा, डेविएट नहीं होगा। लास्ट न्यूमेरिकल है मेरी तरफ से, ये इंपॉर्टेंट के हवाले से बुक का क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है, हमें शुरू में बताया जाता है 100 टर्न्स। तो जैसा मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स को हम n से शो करते हैं। एरिया गिवन है, एरिया को हम शो करेंगे a से। एरिया का यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको लाना है मीटर स्क्वायर में। ये प्रैक्टिस हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है और आप उसको लाना चाहते हैं मीटर स्क्वायर में, तो आपको 2 मरतबा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरीके से आपका एरिया कन्वर्ट हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। और स्ट्रेट अवे बी लिखा हुआ है 0.06 वेबर पर मीटर स्क्वायर, मैंने बी को लिख दिया 0.06 वेबर पर मीटर स्क्वायर। हाउ फास्ट, कितनी तेज? ये एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी को शो किया जा रहा है, जिसे हम ओमेगा से शो करेंगे। इन ऑर्डर टू जनरेट मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज का जिक्र हो रहा है यहाँ पर, यहाँ जिक्र हो रहा है मैक्सिमम वोल्टेज का, जिसको हमने शो कर दिया है साइन नॉट से, और वो है कितना हमारे पास 150 वोल्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि AC जनरेटर की कॉइल है और इस कॉइल से रिलेटेड हमें बातें बताती है, इसमें टर्न्स कितने हैं, इसका एरिया कितना है, इसको जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, और हम चाहते हैं मैक्सिमम वोल्टेज 150 आए। तो उस पर्पस के लिए इस कॉइल को कितनी तेजी से हमें रोटेट करना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए बढ़ते हैं फॉर्मूला की तरफ। साई नॉट इज इक्वल टू बी एन ए ओमेगा, मुझे ओमेगा निकालना है। सेपरेट करें, ये बी एन ए तीनों चीज़ें यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही हैं, इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगी। सारी वैल्यूज पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, मुझे तमाम पता है। सॉल्व किया, 500 आ गया। राइट हैंड साइड पे ओमेगा एज इट इज। आखिर में एज यूजुअल राइट हैंड को लेफ्ट और लेफ्ट हैंड को राइट बनाइए। ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। और इस तरीके से मेरे चैप्टर नंबर 14 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल खत्म होते हैं। हाजिर होते हैं नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।